बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाजरीन, हबीब इब्ने मुज़ाहिर असदी खानदाने बनु असद के मारूफ फर्द और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बावफा और जलीलुल कद्र सहाबी थे। हबीब बिन मुज़ाहिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम के शागिर्दे खास और वफादार साथी थे। आपने इमाम अली के साथ कई जंगों में शिरकत की, बहुत से अलूम पर दस्तरस थी, ज़ुहदो तक़वा के मालिक थे। आप पूरी रात नमाज में क़याम और दिन में रोज़ा की हालत में होते, हर शब खत्मे कुरान करते थे। खुतबे मकातिल में हज़रत हबीब बिन मुज़ाहिर और मिस्मे तमार के माबैन होने वाले मुकालमे को नक़ल किया गया है, जिसमें ये दोनों हज़रात अपनी शहादत से मुताल्लिक़ पेश आने वाले हालात से एक दूसरे को आगाह करते हैं, जिससे पता चलता है कि हज़रत अली के ये तरबियत शुदा शागिर्द इल्मे बातिन और इल्मे बलाया व मनाया यानी आइंदा आने वाली मुश्किलात व मसाइब पर किस कदर तसल्लुत रखते थे। हज़रत हबीब उन अफराद में शामिल थे जिन्होंने सबसे पहले इमाम हुसैन को कूफा आने की दावत दी। फिर जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँचे तो सबसे पहला शख्स जिसने हज़रत मुस्लिम की हमायत और वफादारी का ऐलान किया आबिस बिन अबी शुबैब शाकरी थे। इसके बाद हबीब इब्ने मुज़ाहिर खड़े हुए और आबिस शाकरी की बात की तायीद करते हुए यूं गोया हुए, खुदा तुम पर रहम करे कि तूने बेहतरीन अंदाज में अपने दिल का हाल बयान कर दिया। खुदा की कसम मैं भी इसी नजरिया पर पुख्ता यकीन रखता हूँ जिसे आबिस ने बयान किया है। कूफा में हबीब हज़रत मुस्लिम के बेहतरीन हामी थे और मुस्लिम बिन औसजा के साथ मिलकर हज़रत मुस्लिम बिन अकील के लिए लोगों से बैत लेते थे। लेकिन जनाबे मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद अहले कूफा की बेवफाई की वजह से उनके कबीला वालों ने मजबूरन हबीब और मुस्लिम बिन औसजा को मख्फी कर दिया। लेकिन जो ही हबीब इब्ने मुज़ाहिर को इमाम हुसैन के करबला पहुंचने की खबर मिली तो रात के वक्त से फायदा उठाकर हजरत से जा मिले। हालत ये थी कि दिन को छुपे रहते और रात को सफर करते, यहाँ तक कि अपनी दिली आरज़ू को पा लिया। करबला पहुंचने के बाद जब उम्र इब्ने साद के लश्कर में इजाफा होता देखा तो इमाम से इजाजत लेकर अपने कबीला बनी असद के पास गए और मुफस्सिल खिताब के बाद उन्हें इमाम हुसैन की नुसरत के लिए दरख्वास्त करते हुए फरमाया, मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन तोहफा लाया हूँ, वो ये कि दरख्वास्त करता हूँ फर्जंदे रसूल की मदद के लिए तैयार हो जाओ। नवासाए रसूल आज पिछले साल के 1.25 लाख के लश्कर के मुहासरा में है। आप लोग मेरे हम कबीला हैं, मेरी बात पर अमल करें ताकि दुनिया और आखिरत की सादत तुम्हें नसीब हो सके। खुदा की कसम तुम में से जो भी फर्जंदे रसूल के कदमों में जान कुर्बान करेगा वो मुकामे आला पर हजरत रसूल खुदा के साथ महशूर होगा। हजरत हबीब की तकरीर इतनी मुअस्सर थी कि बहुत से लोगों ने उस आवाज पर लब्बैक कहा और हजरत इमाम हुसैन का साथ देने के लिए आमादा और तैयार हो गए। लेकिन अरसद बिन हरब मलऊन जिसका ताल्लुक भी इसी कबीला से था, उसने 4000 सिपाहियों के साथ उन अफराद पर हमला करके उन्हें मुंतशिर कर दिया। हबीब ने ये इत्तला हजरत इमाम को पहुंचाई तो हजरत इमाम हुसैन ने अपने खुदा से राज़ो नयाज करने के लिए दुश्मन से 9 मुहर्रम तक की मोहलत तलब की। इसके बाद हबीब ने लश्कर यजीद को नसीहत करते हुए कहा, खुदा की कसम कितनी बुरी कौम होगी कि जब कयामत के दिन अपने पैगंबर के हजूर हाजिर होंगे तो ऐसे हाल में कि उसी रसूल के नवासा और उनके यारो अंसार के खून से उसके हाथ आलूदा होंगे।
ایک روایت کے مطابق شب عاشور جب حلال بن نافع نے حبیب ابن مظاہر کو بتایا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا پریشان ہے کہ میرے بھائی حسین کے صحابی کہیں بے وفائی نہ کر جائیں، تو آپ تمام اصحاب کو جمع کر کے در خیمہ پر لائے اور بی بی زینب کی خدمت میں صمیم قلب سے اظہار وفاداری کیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا دوبارہ عہد کیا تاکہ حضرت زینب کی یہ پریشانی ختم ہو سکے۔ روز عاشور کی صبح ہوئی تو حضرت امام حسین نے اپنے لشکر کو منظم کیا۔ دائیں طرف موجود لشکر کی سالاری زہیر بن کین اور بائیں طرف حبیب بن مظاہر حضرت ابو الفضل العباس کے سپرد کی۔ اسی اثنا میں دشمن کے سپاہی نے دعوت جنگ دی تو حبیب مقابلے کے لیے آمادہ ہوئے، لیکن حضرت امام نے روک لیا۔ اس طرح ظہر عاشور جب امام نے لشکری یزید سے نماز ادا کرنے کی خاطر جنگ بندی کے لیے کہا تو ایک ملعون نے گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس وقت حضرت حبیب سے برداشت نہ ہوا اور فوراً یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، اے حمار، تیرے خیال میں آل پیغمبر کی نماز قبول نہیں اور تمہاری نماز قبول ہے؟ اس طرح دونوں کا مقابلہ ہوا۔ حبیب نے اس ملعون کو زمین پر گرا دیا، پھر باقاعدہ رجز پڑھتے ہوئے وارد میدان ہوئے۔ 75 سال کی عمر میں شدید جنگ کی، دشمن کے 62 افراد کو واصل جہنم کیا، لیکن ایک تیمی شخص نے تلوار کا ایسا وار کیا جس کی تاب نہ لا کر آپ شہید ہو گئے۔ بعد ازاں حبیب کے سر کو گھوڑے کی گردن میں باندھ کر کوفہ میں پھرایا گیا، گویا کوفہ کا نامور مجاہد اہل کوفہ سے یہ کہہ رہا تھا، دیکھو یہ سر آل رسول کی خاطر کٹ سکتا ہے لیکن دشمن کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ السلام علیکہ یا حبیب ابن مظاہر الاسدی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔